एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। विजय शर्मा को गृह मंत्रालय तो वहीं जेल मंत्रालय दिया गया है। ओपी चौधरी को वित्त विभाग का जिम्मा दिया गया है। केदार कश्यप को वन मंत्रालय, टंकराम वर्मा को खेल और युवा मंत्रालय, ब्रजमोहन अग्रवाल को उच्च शिक्षा और स्कूल विभाग और संसदीय कार्य, रामविचार नेताम को आदिम जाति विकास मंत्रालय, दयालदास बघेल को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, लखनलाल देवांगन को वाणिज्य उद्योग और श्रम विभाग, श्याम बिहारी जायसवाल को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, श्याम बिहारी जायसवाल को चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय भी मिला है। तो वहीं लक्ष्मी राजवाड़े को महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग, अरुण साफ को पीडब्ल्यूडी नगरीय प्रशासन मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के विभागों का जो बंटवारा है वो हो गया है। और अंकुश ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अंकुश, मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, लेकिन अब विभागों का बंटवारा हो गया है। जेल मंत्री और गृह विभाग का जिम्मा दिया गया विजय शर्मा को। इसके साथ साथ ओपी चौधरी वित्त मंत्रालय ने दिया गया। सभी मंत्रियों को विभाग बांट दिए गए सिलसिलेवार तरीके से। देखिए, काफी लंबा इंतजार जो है वो करना पड़ा है, लेकिन लंबे इंतजार के बाद तस्वीर जो है वो साफ हो गई है। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े और विधायक से मंत्री बने विजय शर्मा को सीधा गृह मंत्री बनाया गया है। किसी भी राज्य में गृह मंत्रालय जिस मंत्री को मिलता है उसको उप मुख्यमंत्री के तौर पर वैसे ही देखा जाता है। हालांकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने विजय शर्मा को पहले ही उप मुख्यमंत्री बनाया है और उसके बाद उनको एक बड़ा विभाग भी दे दिया है। पूरे 12 मंत्रियों के विभागों की बात करें तो जितने भी महत्वपूर्ण विभाग हैं वो सभी महत्वपूर्ण लोगों को दे दिए गए हैं और सबको उनके नाम के हिसाब से, उनके एजुकेशन के हिसाब से, उनके जातिगत समीकरण के आधार पर जो है उनको विभाग बांटे गए हैं। हम अगर बात करें तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विभागों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण विभाग जो होता है वो जो है जनसंपर्क विभाग जो है हमेशा से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पास ही रहा है, चाहे वो राज्य निर्माण से लेकर अब तक की हम बात करें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास जो है अलग अलग विभाग है, उनको प्रमुख विभाग जो है वो दिए गए हैं और ऐसे भी विभाग उनके पास रहेंगे जो अन्य मंत्रियों को आवंटित नहीं किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिप्टी सीएम जो है विजय शर्मा उनको गृह मंत्री बना दिया गया है। डिप्टी सीएम अरुण साव को पीडब्ल्यूडी मंत्री बना दिया गया है। ब्रजमोहन अग्रवाल को स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। रामविचार नेताम को अजाक मंत्री बनाया गया है। श्याम बिहारी जायसवाल को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है। ओपी चौधरी जो काफी बड़ा नाम है छत्तीसगढ़ इस सरकार में, क्योंकि वो आईएएस थे, आईएएस से उन्होंने फिर इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। उसके बाद एक चुनाव वो हारे और अब 2023 में चुनाव जीत कर आए तो उन्हें सीधा मंत्री पद से नवाजा गया और अब उनको एक बड़ा प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण विभाग यानी वित्त विभाग जो है वो उसका मंत्री उनको बना दिया गया है। अगर हम लक्ष्मी राजवाड़े की बात करें तो वो लगभग सब कुछ तय था कि 12 मंत्रियों में से एकमात्र महिला मंत्री हैं लक्ष्मी राजवाड़े, तो उनको महिला एवं बाल विकास, युवक कल्याण, समाज कल्याण विभाग जो उनको मिलना पहले से तय था। तो ये तस्वीर जो है वो साफ हो गई है। टेकराम वर्मा की अगर बात करें तो खेल एवं कल्याण मंत्री जो है उनको बनाया गया है। दयालदास बघेल को खाद्य मंत्री बनाया गया है। केदार कश्यप के पास भी एक बड़ा भारी भरकम मंत्रालय रहेगा जो वन मंत्री के तौर पे उनको दिया गया है। और बाकी अगर मंत्रियों की अगर हम बात करें तो विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री के पास उनके जो विभाग है वो है सामान्य प्रशासन विभाग, काफी महत्वपूर्ण विभाग है। ऊर्जा विभाग सबसे बड़ा विभाग माना जाता है। जनसंपर्क, परिवहन और आबकारी विभाग जो है वो मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। तस्वीर छत्तीसगढ़ में साफ हो गई। सभी 12 के 12 मंत्रियों के विभाग जो है आवंटित कर दिए गए हैं और अब अभी तक तो कैबिनेट मंत्री के तौर पर केवल शपथ ली थी, लेकिन अब विभागों के साथ मंत्री अपने अपने विभागों के हिसाब से अपने अपने मंत्रालय में काम करते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, और हमने देखा है पिछली सरकारों में अंकुश के वित्त विभाग हमेशा मुख्यमंत्री अपने पास रखे। भूपेश बघेल को भी हमने देखा वित्त विभाग उन्होंने खुद स्वयं के पास रखा, लेकिन अब इस बार ओपी चौधरी के जिम्मे दिया गया वित्त विभाग। और अमित शाह ने कहा था कि बड़ा आदमी बनाऊंगा, अब जिताइए, देखिए बड़ा आदमी बनाया, मंत्री बनाया और वित्त विभाग जैसा भारी भरकम विभाग की जिम्मेदारी सौंपी। देखिए, जिस तरीके से आपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम का जिक्र किया और उन्होंने सभा के दौरान कहा था कि आप
आप वोट दीजिए, मैं इन्हें बड़ा आदमी बनाऊंगा। तो 2 बड़े नाम उन्होंने लिए थे। पहली सभा हुई थी जिसमें वो विष्णुदेव साय का जो है प्रचार प्रसार कर रहे थे। उस दौरान विष्णुदेव साय का प्रचार प्रसार करते हुए उन्होंने मंच से जनता से सीधी अपील की थी कि आप इन्हें वोट दीजिए, मैं इन्हें बड़ा आदमी बनाऊंगा। दूसरा वो एक मंच था जिसमें ओपी चौधरी के लिए वो आप कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे लोगों को। तब उन्होंने ओपी चौधरी के लिए भी कुछ इसी तरीके की बात कही थी। तो वो बात जो है उन्होंने रखी है। पब्लिक ने जब दोनों ही लोगों को वोट दिया, उनको जिताकर विधानसभा तक पहुंचाया है, तो केंद्रीय गृह मंत्री ने भी अपनी बात को पूरा किया है। विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाकर उनको आप जो है अपना वादा पूरा किया है, अपनी बात पूरी कर दी है। और अगर ओपी चौधरी की बात करें तो ओपी चौधरी को भी मंत्री बनाकर और मंत्री बनाने के बाद एक महत्वपूर्ण विभाग यानी वित्त विभाग सीधा सौंप दिया है। तो वो बात भी उन्होंने अपनी पूरी की है। अब ओपी चौधरी को वित्त विभाग क्यों मिला, इसकी एक महत्वपूर्ण कहानी जो है, महत्वपूर्ण बात यह है कि ओपी चौधरी एजुकेटेड है, आईएएस है। आईएएस होने के साथ साथ अलग अलग विभागों का उनको पास अनुभव है। कई जिलों के वो कलेक्टर रह चुके हैं। ऐसे में जो प्रशासनिक अनुभव उनका है उसका सीधा लाभ कहीं ना कहीं वित्त विभाग के मंत्री के तौर पर वो प्रदेश की जनता को या प्रदेश के बाकी विभागों को मिलता हुआ दिखाई देगा। मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के हम राज्य गठन से लेकर और अब तक की परिपाटी की अगर बात करें तो राज्य गठन से लेकर और 2018 विधानसभा चुनाव के बाद 2023 के चुनाव के ठीक पहले तक जो सरकार चली है, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे वो कांग्रेस की हो, सभी सरकारों के मुख्यमंत्रियों के पास वित्त विभाग रहा है। चाहे वो हम बात कर लें जो पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, उनके पास भी वित्त विभाग था। दूसरे मुख्यमंत्री जो है वो रमन सिंह, उनके पास भी वित्त विभाग था। भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने पास ही ये वित्त विभाग रखा। लेकिन अब इस बार थोड़ा सा ये परिपाटी टूटी है और उसके बाद मुख्यमंत्री के सिवाय मुख्यमंत्री के अलावा वित्त विभाग जो है किसी अन्य मंत्री को सौंपा गया है। तो ये शुरुआत जो है 2023 से हो गई है। हालांकि जो नाम है ओपी चौधरी वो इस विभाग के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट और फिट बैठते हैं। और विजय शर्मा की कंधों पर अंकुश गृह मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है, जेल मंत्री उन्हें बनाया गया है। कितनी बड़ी एक तरह से छत्तीसगढ़ के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहें या नक्सलवाद को लेकर कहें, एक बड़ा जिम्मा विजय शर्मा की कंधों पर, जहां उन्हें नक्सलवाद की समस्या से भी जूझना है और कानून व्यवस्था को भी सुदृढ़ करना है। देखिए, विजय शर्मा के राजनीतिक करियर की अगर बात करें तो पहली बार वो विधायक का चुनाव लड़े हैं, पहली बार विधायक बनकर आए हैं और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी इन्होंने पहली बार में ही उनको मंत्री बना दिया। मंत्री बनाने के साथ साथ उनको सीधा गृह मंत्रालय सौंप दिया है। तो काफी बड़ा विभाग है, काफी बड़े विभाग में उनको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। अब ऐसे में अगर हम बात करें तो विजय शर्मा को गृह मंत्री बनाए जाने का कारण क्या है? विजय शर्मा छत्तीसगढ़ की कवर्धा जिले से आते हैं, कवर्धा विधानसभा सीट से वो जीते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के कत्तावर मंत्री रहे मोहम्मद अकबर को हराया। मोहम्मद अकबर के पास भी कई बड़े विभाग थे। ऐसे में एक वहां पर विवाद उठा था, एक झंडा विवाद को लेकर पूरे देश में चर्चाएं थी और उस झंडा विवाद से ही विजय शर्मा का नाम उछला था, जो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताते हुए टिकट दिया और टिकट देने के बाद वो बड़े अंतर से जो है मोहम्मद अकबर को हराकर विधानसभा पहुंचे। ऐसे में कानून की कितनी जानकारी है? कानून की जानकारी उनके पास पर्याप्त है, क्योंकि हमने देखा है कि जब भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में विपक्ष में थी उस दौरान विजय शर्मा जब मीडिया के सामने या फिर किसी प्रदर्शन के दौरान या किसी कार्यक्रम के दौरान जब वो संबोधित करते थे तो कानूनी जानकारी उनके भाषणों में, उनके बयानों में झलकती थी। तो स्पष्ट तौर पर जब किसी विषय के वो जानकार हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने या केंद्र सरकार की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से उनके ऊपर भरोसा जताया गया है कि विजय शर्मा ही वो परफेक्ट व्यक्ति हो सकते हैं जो गृह मंत्रालय संभाल सकते हैं। कानून को लेकर अगर एक भरोसा और है कि अभी जब वो झंडा विवाद हुआ था उस दौरान वो कई मामलों में जो है उनको जेल तक जाना पड़ा था और जेल जाने के बाद कानूनी ज्ञान जो है उनका निकलकर लगातार सामने आ रहा था और उसको लेकर कहीं न कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली कैसी होनी चाहिए उसमें जो विजय शर्मा है वो फिट बैठते हैं, इसलिए वो गृह मंत्रालय के लिए उनको चुना गया है। और भी कई कारण हो सकते हैं, हालांकि विजय शर्मा जो है एजुकेटेड, लेकिन कुछ जानकारी इस तरह की भी मिल रही है अच्छा अंकुश के मंत्रियों को लोग बधाई तो दे रहे हैं, लेकिन मंत्रियों का कहना है कि साहब अभी तक हमारे पास कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। कुछ ऐसा भी है क्या? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जब तक मंत्री जो है उनको विभागीय तौर पर जब तक कोई सूचना नहीं आती तब तक वो ये चीज नहीं स्वीकारते हैं, या फिर
दूसरा कारण यह हो सकता है कि मुख्यमंत्री वो इस बात को जाहिर नहीं करना चाह रहे हैं कि उनके पास उनको जो है मंत्रालय या विभाग जो है वितरित कर दिए गए हैं। अगर हम बात करें तो अभी कुछ ही देर पहले मेरी एक मंत्री से बात हो रही थी, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया है कि हाँ, विभागों का वितरण हो चुका है और जो विभाग जिस मंत्री को दिए गए हैं वो बिल्कुल सोच समझ कर दिए गए हैं, बिल्कुल ठीक दिए गए हैं। और बाकी अलग अलग बातें हैं, अलग अलग मंत्रियों के विचार हैं, वो अपना विचार जो है वो रखते रहते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर लक्ष्मी राजवाड़े को महिला एवं समाज कल्याण विभाग दिया गया है, एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की स्थिति को संवारने के लिए, महिलाओं की जो उनकी आर्थिक हालत है उससे उबारने के लिए ये विभाग लक्ष्मी राजवाड़े को देना किस तरह से देखते हैं अंकुश से, और आगे महिला सशक्तिकरण की दिशा में छत्तीसगढ़ में किस तरह से पहल होगी? देखिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने की जब तारीख का ऐलान हुआ था 2023 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले छत्तीसगढ़ में जितने भी केंद्रीय नेता पहुंचे थे, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, लगातार वो अपने भाषणों में महिला सशक्तिकरण को लेकर जोर देते रहे हैं। महिला सशक्तिकरण को जोर देने के साथ साथ जब भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया तो उस मैनिफेस्टो में महतारी बंधन योजना का एक बड़ा जिक्र किया, और महतारी बंधन योजना का कहीं ना कहीं इफेक्ट ही कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो महिलाओं की आबादी है वो पुरुषों की आबादी से ज्यादा है। ये एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं की आबादी जो है पुरुषों से ज्यादा है, महिला वोटर की संख्या जो है वो पुरुषों से ज्यादा है। ऐसे में अगर महिला सशक्तिकरण की बात की जाए या महतारी बंधन योजना के माध्यम से जो महिलाओं को साधने की कोशिश की गई है वो इफेक्टिव रही है। इफेक्टिव रहने के साथ साथ लक्ष्मी राजवाड़े की अगर बात करें तो पढ़ी लिखी महिला है, वो पहली बार विधानसभा चुनाव जीत कर आई हैं, और उनको अब चूंकि पूरे 12 मंत्रियों की सूची में अगर देखा जाए तो एकमात्र महिला का नाम है जो है लक्ष्मी राजवाड़े। लक्ष्मी राजवाड़े को जब मंत्री पद की शपथ दिलाई गई तो उस समय तय हो गया था कि लक्ष्मी राजवाड़े को जो है कहीं ना कहीं महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग का मंत्री बनाया जाएगा, और वो सूची में भी स्पष्ट हो गया। सूची जैसी जारी हुई तो साफ हो गया कि लक्ष्मी राजवाड़े जो है महिला एवं बाल विकास मंत्री होंगी। अब महिला सशक्तिकरण को लेकर बीजेपी जो लगातार बातें करती रही है, बीजेपी जो जोर देती रही है महिला सशक्तिकरण को लेकर, वो एक बड़ी जिम्मेदारी लक्ष्मी राजवाड़े के कांधों पर होगी। लक्ष्मी राजवाड़े जो है स्वाभाविक है, वो जिस तरीके से उन्हें केंद्रीय नेतृत्व और अपने प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद दिया था और उनके ऊपर जो भरोसा जताया गया, जब हमारी उनसे जब मंत्री पद की शपथ के दौरान या मंत्री पद की शपथ के बाद जब उनसे बातचीत हुई थी तो उनके लहजे में वो सारी चीजें दिखती हैं कि वो जिस विचारधारा के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही है, जिस विचारधारा के तहत बीजेपी लोकसभा चुनाव की तरफ या उसके आगे जाने की प्लानिंग में है, उस विचारधारा में लक्ष्मी राजवाड़े कहीं न कहीं फिट बैठती हैं, और इसलिए उनको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के एक महिला होने के साथ साथ वो महिलाओं की परेशानियां समझती है, महिलाओं का दर्द समझती है, और महिलाओं के लिए क्या बेहतर हो सकता है, महिलाओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं लाकर उनको सुदृढ़ किया जा सकता है, उनको आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सकता है। ये तमाम बातें हैं जो लक्ष्मी राजवाड़े के कंधों पर है, और उस लिहाज से कहीं ना कहीं लक्ष्मी राजवाड़े आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी, इसीलिए उनको महिला एवं बाल विकास। बिल्कुल। और कुछ राम विचार नेताओं को आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विकास, कृषि विभाग और किसान कल्याण जैसे विभाग देना, आखिरकार आदिम जाति छत्तीसगढ़ में ये कहें कि आदिवासियों की तादाद बहुत ज्यादा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, आदिवासी अच्छी खासी तादाद में है, उनके कल्याण के लिए, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विकास के लिए राम विचार नेता भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और मंत्री बने हैं, उनको ये विभाग दिया गया। देखिए, राम विचार नेताम आदिवासी चेहरा है, बड़ा चेहरा है, छत्तीसगढ़ की राजनीति में उनका बड़ा दखल रहा है, केंद्रीय राजनीति में भी वो रहे, राज्यसभा सांसद रहे, केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार में गृह मंत्री भी रह चुके हैं, और आदिवासी होने के नाते अभी 2018 के बाद से जो परिस्थितियां बनी थी जिसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, बीजेपी विपक्ष में थी, ऐसे में आदिवासियों के हितों की जितनी भी बातें थी वो राम विचार नेताम के माध्यम से उठती हुई दिखाई देती थी, और लगातार आदिवासियों के हितों में उन्होंने काफी महत्वपूर्ण काम किए हैं। अगर आदिवासी समाज की अगर बात करें तो उनके सामाजिक एक संगठन के बड़े राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण पद पर भी वो रह चुके हैं, तो काफी अनुभव उनको आदिवासी होने के नाते, आदिवासियों के नेता होने के नाते ये अनुभव है, इसलिए उनको अजाक मंत्री बनाया गया। अजाक मंत्री बनाने के साथ साथ
उनके पास अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है वो भी रहेगा, ओबीसी मंत्रालय जो है वो भी उनके पास रहेगा। तो सामाजिक दृष्टिकोण से सभी जाति वर्ग के लोगों को कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे व्यवस्थित किया जाए, और हर एक जाति वर्ग के लोगों का जो हक है, उनका जो हक होना चाहिए, उसके लिहाज से रामविचार नेताम को जो मंत्रालय दिया गया है, उस मंत्रालय के हिसाब से रामविचार नेताम भी फिट बैठते हैं। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी विष्णुदेव सरकार की जो सूची जारी हुई है, उनके मंत्रियों के उनके नामों के आगे जो अलग अलग विभाग दिए गए हैं, वो विभाग में विचार करने में इतना टाइम लगा है। यही कारण है कि काफी लंबा इंतजार करना पड़ा है। पहले मुख्यमंत्री के नाम के इंतजार हुआ, फिर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ, 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, उसके बाद मंत्रियों को लेकर काफी मंथन चल रहा था कि आखिर कौन मंत्री होगा। उसका लंबा इंतजार करने के बाद मंत्री पद की शपथ भी हो गई। मंत्री पद की शपथ के बाद विभागों का इंतजार करना पड़ा। तो जो विभागों का लंबा इंतजार करना पड़ा है, उसका कारण यही था कि किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाए, कौन सा मंत्री कौन से विभाग में फिट बैठता है। रामविचार नेताम की अगर हम बात करें तो स्वाभाविक तौर पर वो आदिवासी चेहरा है, बड़ा चेहरा है, इसलिए आदिवासियों के हितों को लेकर वो लगातार जो काम आदिवासियों के लिए होने चाहिए, उस लिहाज से वो कहीं ना कहीं कदम उठाते हुए दिखाई देंगे, और यही कारण है कि उनको आदिवासी अजाक मंत्री जो है वो बनाया गया है। बिल्कुल अंकुश, और श्याम बिहारी जायसवाल का जिक्र करें तो उनको लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग दिया गया है, चिकित्सा शिक्षा विभाग से उन्हें नवाजा गया। और हमने सबने देखा है कि पिछली सरकार में जब कोविड टाइम आया छत्तीसगढ़ में तो क्या हालत हुई। तो इन सब चीजों से उबरना तो भी एक बड़ी चुनौती एक तरह से कहें कि मानी जाएगी। देखिए, स्वाभाविक तौर पर किसी भी राज्य में चिकित्सा विभाग या जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो काफी महत्वपूर्ण पद होता है, महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है, क्योंकि प्रदेश की जो जनता है, प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य का हितों का ख्याल रखना वो स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी होती है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जितनी भी योजनाएं लॉन्च होती हैं, चाहे हम बात कर लें सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली फैसिलिटीज की, अगर हम बात कर लें, अभी हमने हाल ही में देखा है कि कई तरह की ऐसी योजनाएं आई हैं जिसमें स्वास्थ्य विभाग के लोग, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर मोबाइल एम्बुलेंस के माध्यम से घर घर तक पहुंच रहे हैं, लोगों को घर घर तक इलाज मुहैया करा रहे हैं। लोगों का अगर स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो स्वाभाविक है उस प्रदेश की तरक्की, उस प्रदेश की प्रगति जो है वो निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। ऐसे में अब श्याम बिहारी जायसवाल को जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है या चिकित्सा शिक्षा विभाग दिया गया है, उस लिहाज से उनके कांधों पर काफी बिल्कुल। और हाँ, वो तस्वीरें भी किसी से छिपी नहीं। छत्तीसगढ़ में कई दूरस्थ इलाके ऐसे जहां पर अस्पताल पहुंचने के लिए मोबाइल एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती, तो चारपाई पर कंधों पर लेटाकर मरीज को अस्पताल ले जाया जाता है, स्ट्रेचर अस्पताल में नहीं होता। तो इन सब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना भी श्याम बिहारी जायसवाल के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया आपका अंकुश, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के